हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सर और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। 2 दिनों से आप लोगों की क्लास बाधित थी, क्लास नहीं हो पा रही थी। तो इसका कारण यह था कि मैं वैक्सीन कोरोना का वायरस का वैक्सीन लिया था और वैक्सीन के कारण थोड़ी सी तबीयत में ख़राब हो गई थी, जिसके कारण आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार शुरू कर दिए थे और उसके लिए आप लोगों को 4 वीडियो जब बन चुकी है, 4 क्लासेस हो चुकी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्लास अपना कर देख सकते। जो क्लास छूट गया वो अपना क्लास देख सकते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के 2-3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पहला पढ़ा था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया और सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि उसको हिंदी में एक और कहें हम लोग तो उसका नाम है उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में अगर नाम कहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल के वीडियोज़ को, इस क्लास के वीडियोज़ को सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी जगह अपने रिलेशनशिप में जहाँ भी हो सके आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हो सबको जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार अच्छा से शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग हिंदी में एक और नाम से कहते हैं उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करती है, जब 2 यौगिक होगी और उसके आयन जो होते हैं, आयन आपस में एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, तो वैसे उस तरह 2 नए यौगिकों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रासायनिक डबल विस्थापन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसका परिभाषा होगा जब दो यौगिक अपने आयनों की, आयन को हम लोग मूलक भी कहते हैं, मूलक, आयनों की अदला बदली करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करता है, 2 नए यौगिकों का निर्माण करता है, यौगिकों का निर्माण करता है। क्या कहलाता है? द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इतना समझ में आ गया। इसका परिभाषा होता है कि जब 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, द्वि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए तो Na2SO4 प्लस BaCl2 ले लिए हैं। देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट्स को अगर हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं, अभिक्रिया कराएं, मिलाएं, तो क्या होता है, आप लोग एक बात जानिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप लोग भी अच्छा लगेगा। सोडियम जो होता है ना, सोडियम और Cl कहीं भी दिख जाएगा या अभिक्रिया में कहीं भी आपको दिखाई देगा तो ये लैला मजनू होता है। कहीं भी मिलेगा तो एक दूसरे के पास चल जाएगा, भागे भागे पास चल जाएगा, लैला मजनू की तरह रहता है। कहीं भी सोडियम हो और कहीं भी क्लोरीन हो, अगर एक इक्वेशन में मिल जाए तो एक पास ही चल जाता है। सोडियम और क्लोरीन क्या होता है, एक पास चल जाता है। तो यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या बन गया हमारा, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, या लैला मजनू की तरह एक पास चल जाता है। ठीक है, अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया Ba और यहाँ पे बच गया SO4, यानी कि BaSO4 हमारा एक बन जाएगा यौगिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि
यह यौगिक है पहला यौगिक और यह है हमारा दूसरा यौगिक। इसके आयन क्या किए, अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण कर दिए। और यह जो होता है अवक्षेप का निर्माण करता है। यह सोडियम क्या है, बेरियम सल्फेट जो है यह सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता है। किस रंग का, सफ़ेद रंग का जो है अवक्षेप का निर्माण करता है। तो ये हमारा अवक्षेप का साइन है। एक दिन हम साइन का क्लास आप लोग को दे देंगे कि किसका साइन क्या होता है। तो इतना आप लोग समझ में आएगा। अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल उसी तरह एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, HCl प्लस NaOH। तो इसमें भी देखिए जनाब, इसमें भी देखिए भाई साहब, देखिए इसमें भी यहाँ पर भी Na है और यहाँ पर Cl है। तो क्या करेगा, एक दूसरे के पास चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, NaCl बन गया। और इसमें क्या बच गया, इसमें हमारा H बच गया और इसमें OH बच गया। जब दोनों रिएक्शन करेंगे, H और OH रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। H2O बन गया। तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो यह हमारा कौन सा अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उपचयन, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है उपचयन। क्या है उपचयन, यानी कि उसको और एक और नाम से जाने तो उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। उपचयन का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग जानेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण क्या है। तो नाम से ही पता चलता है कि उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हट जाए। ठीक है, इसका परिभाषा होता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन किसका, ऑक्सीजन संयोग, ऑक्सीजन का संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम कहते हैं योग या वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का हास्य, इसको हम लोग कहते हैं कमी होता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। इतना क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है उपचयन क्या है, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग, उसमें ऑक्सीजन जुटता हो या उसमें से हाइड्रोजन हटता हो, उसी को हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। काफ़ी अच्छी है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दो तरह से हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक तो ऑक्सीजन को जोड़ के और एक हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के योग में। किसके योग में, ऑक्सीजन के योग में। पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग हम देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का योग में। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कॉपर ले रहे हैं, कॉपर और O2, और जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा CuO बनेगा। क्या बनेगा, CuO बनेगा। तो इसमें देखेंगे कॉपर को और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करा रहा है तो हमारा बनेगा CuO, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर में ही ना ऑक्सीजन जुट रहा है जी। किस में जुट रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। लिख सकते हैं कॉपर का उपचयन, कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। कोई समस्या नहीं। और हम एग्जाम्पल देखें तो एक कार्बन ले लेंगे और ऑक्सीजन रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो इसमें किस में उपचयन हुआ है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है, जिसमें जुटता है उसी का उपचयन होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे
कार्बन का उपचयन हुआ है। किसका? कार्बन का उपचयन हुआ है। किसका उपचयन हुआ है? कार्बन का उपचयन हुआ है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसका उपचयन होता है। अगर कमी में देखें, हाइड्रोजन की कमी देखें, अगला हमारा पॉइंट है हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन की कमी या ह्रास्य, ठीक है। हाइड्रोजन की कमी देखें, इस तरह के एग्जाम्पल अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए H2S में अगर हम क्लोरीन लगाएं, ऐड करें Cl2 गैस को हम ऐड करेंगे, क्लोरीन गैस को, तो क्या बनेगा? अगर हम Cl2 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए, आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापित क्या करता है कि कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो यहाँ पे HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बनता है और सल्फर को अलग निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? इसमें से क्या हुआ? इसमें से हाइड्रोजन हट गया। तो हाइड्रोजन हट गया तो किसका उपचयन होगा? H2S का लिखेंगे, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्लियर हो गया? या तो ऑक्सीजन जुटेगा या तो हाइड्रोजन हटेगा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। अब एक और बात आती है, हम लोग जानेंगे उपचायक एजेंट यानी कि ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करें, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट तो आप लोग खूब अच्छे से समझ रहे होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग पढ़ेंगे। एजेंट का मतलब होता है दलाल, या हिंदी में कहें दलाल होता है, या बीच का एक कड़ी होता है जो दो लोगों के बीच में मिलाता है, उसी को हम लोग एजेंट के नाम से जानते हैं। एजेंट एक अच्छा शब्द भी है, एजेंट एक अच्छा शब्द भी है, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग उपचायक। उपचायक, तो इसका परिभाषा क्या होता है आप लोग देख लीजिए, लिखना जरूरी नहीं है। जिसके द्वारा उपचयन की क्रिया संपन्न होती है, इसका परिभाषा होता है जिसके द्वारा उपचयन की क्रिया संपन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये अगर नहीं रहेगा तो हमारा उपचयन की क्रिया क्या होगी? संपन्न नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, यानी कि इसमें इसका उपचयन हुआ है, तो उपचयन किसके कारण हुआ है? तो ऑक्सीजन के कारण हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि उपचायक का काम करता है, और या ऑक्सीकारक का काम करता है। तो जिसके वैसा, इसका परिभाषा आप लोग जान गए कि वैसा पदार्थ जिसके द्वारा उपचयन की क्रिया संपन्न होती है क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, यानी कि उपचायक या ऑक्सीकारक कहलाता है। इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन। क्या पढ़ेंगे? अपचयन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट अभिक्रिया जो है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। इंग्लिश में इसको एक और नाम से कहते हैं अवकरण, और इसका इंग्लिश होता है रिडक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उपचयन, अभी हम लोगों ने देखा है कि उपचयन किसे कहते हैं। अब उसी का जस्ट उल्टा होता है अपचयन, यानी कि अवकरण। उसमें था कि ऑक्सीजन का जोड़ होता था और हाइड्रोजन का ह्रास्य होता था। इसका जस्ट उसका उल्टा है। इसमें होता है हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा होता है, या इसका परिभाषा कहेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ठीक है, हाइड्रोजन का योग संयोग कहिए या योग कहिए या वृद्धि कहिए, इसको हम लोग योग भी कह सकते हैं या वृद्धि भी कह सकते हैं, अथवा ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का हास्य, हास्य माना होता है कमी, ठीक है, कमी होता है, कमी होता है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो हम लोगों ने पिछले रिएक्शन जो था उपचयन, उसमें हम लोग पढ़े थे कि उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। उसके जस्ट उल्टा इसको देखेंगे तो लिखा हुआ है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? हटेगा, ठीक है, हाइड्रोजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन की कमी होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इंग्लिश हिंदी एक और नाम होता है अवकरण, काफ़ी VVI अवकरण है। आप लोग के एग्जाम में अपचयन उपचयन आ देखे ऑक्सीकरण और अवकरण भी पूछता है। इसको इंग्लिश में क्या कहता है? रिडक्शन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के योग में एग्जाम्पल क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का योग में, पहला देखेंगे किसमें? हाइड्रोजन के योग में। हाइड्रोजन के योग में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो H2 प्लस Cl2 को देखेंगे, ठीक है। H2 और Cl2 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा HCl बनता है। क्या बनेगा? HCl। सभी केमिकल इक्वेशन को आप लोग क्या कीजिएगा? बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए आप लोग सिखाया गया है, तो आप लोग जरूर बैलेंस कीजिएगा। बिना बैलेंस का कोई केमिकल इक्वेशन को नहीं छोड़ा जाता है। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन होगा सबको आप लोग क्या कीजिएगा? बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हमसे छूट जा रहा है तो आप लोग बैलेंस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? क्लोरीन में क्या है? ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसमें Cl2 का इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन में क्या जुटा है? हाइड्रोजन जुट गया है, तो जुट गया तो किसका अपचयन हुआ? Cl का क्या हो गया? अपचयन हो गया। उसी तरह अगर और एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे N2 में अगर हम H2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे? N2 में H2 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। तो इसमें भी देखिए नाइट्रोजन में क्या जुटा है? हाइड्रोजन जुट गया। इसका मतलब हुआ कि N2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। N2 का क्या हो गया? अपचयन हो गया। अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की कमी पर अगर हम देखें तो इसका भी एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर, बहुत आज गर्मी भी है और पंखा नहीं चला रहे हैं। पंखा चलाने से क्या हो रहा है? फैन चलाने से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो जा रही है। इसलिए फैन को हम बंद कर दिए हुए हैं। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी में अगर हम देखें तो हम देखेंगे क्या कि CuO में अगर हम H2 को रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है? Cu प्लस H2O बन जाता है। क्या बनता है? Cu प्लस H2O बन जाता है। तो हम देखेंगे किसमें से ऑक्सीजन निकला है भाई साहब? CuO में से ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया है। तो किसका अपचयन होगा? तो लिख सकते हैं कि CuO का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? CuO का अपचयन हुआ है। ये तो समझ में आएगा अपचयन उपचयन आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में पूछता है अपचयन किसे कहता है, उपचयन किसे कहते हैं, या दोनों में अभी दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस, व्हाट डिफरेंट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से, दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, दोनों का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पे, उसमें भी हम बताए थे, ब्रैकेट में घेर के बताए थे, एक एजेंट के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम लोग कहते हैं अपचायक, या एक और नाम है अकारक। क्या है? अकारक, ठीक है। इसको हम लोग अपचायक या अकारक कहते हैं। तो वही बात है, एजेंट का मतलब भी बताए थे कि दोनों को मिलाने वाला को हम लोग एजेंट कहते हैं। यानी कि इसका अगर परिभाषा कहें तो वैसा पदार्थ हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिसके द्वारा
अपचयन की क्रिया होती है। किसके द्वारा? जिसके द्वारा अपचयन की क्रिया होती है वह क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, यानी कि अपचायक हो जाएगा। तो इसमें किसके द्वारा अपचयन हो रहा है? हाइड्रोजन के कारण होता है। हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इसमें किसके कारण हो रहा है? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जिसके द्वारा अपचयन की क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक या अवकारक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ना है। आगे हम लोग पढ़ना है रिडक्स अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिडक्स अभिक्रिया। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग रिडक्स अभिक्रिया को शुरू करते हैं। अब हम लोगों का नया टॉपिक है, नया अभिक्रिया है रिडक्स। क्या है? रिडक्स। रिडक्स को हिंदी में रिडक्स ही कहते हैं, हिंदी में भी हम लोग रिडक्स ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए रिडक्स के बारे में थोड़ा जानिए। रिडक्स जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से अगर हम देखें तो रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन में अगर हम ऑक्सीडेशन को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें? ऑक्सीडेशन को। ठीक है, रिडक्शन में अगर हम ऑक्सीडेशन को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? इसमें से हम निकाल लेंगे रेड और इसमें से निकाल लेंगे ऑक्स। तो हम निकाल लेंगे तो हमारा बनेगा RED और OX, रेडॉक्स बन गया ना। यानी कि रिडक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपचयन, अपचयन, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपचयन। और दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा अपो उपचयन, अपो उपचयन। ठीक है, तो रिडक्स का एक और नाम क्या होता है? अपो उपचयन भी होता है। इतना समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी कि रिडक्स का अगर हम कोई परिभाषा पूछेगा या आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया रिडक्स का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए रिडक्स में आप लोगों को उपचयन भी है और अपचयन भी है। तो कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन की क्रिया साथ साथ संपन्न होती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका अगर हम परिभाषा देखें, डिफिनेशन देखेंगे तो क्या डिफिनेशन लिख लेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हो। एक क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हो। क्या? साथ साथ संपन्न होते हो, क्या कहलाता है? रिडक्स कहलाता है। रिडक्स कहलाता है। समझ में आ गया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन की क्रिया जो है साथ साथ एक साथ संपन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्स कहते हैं। अगर हम देखें एक एग्जाम्पल, अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल हम देखेंगे। CuO में अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा? Cu प्लस H2O बन जाता है। Cu प्लस H2O बनता है। तो आप लोग देखिए, अच्छा से आप लोग समझिए कि इसमें क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन जुटा है तो इसको हम लोग कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। उपचयन का भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा कि जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। और जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन, अपचयन। तो आप लोगों ने एक सुंदर सा एग्जाम्पल देखा, अपचयन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। और जिसमें से ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन। तो आप लोगों ने समझा कि रिडक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं। इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन होगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए और हम लोग नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और शेयर जरूर कीजिएगा सभी बच्चों तक। यह कहता है कि आप लोगों के सहयोग से ही मेरा क्लास चल रहा, और आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिएगा, कुछ सब्सक्राइबर मेरा और हो जाएगा तो मैं आप लोगों को डेली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और टाइम बाय टाइम लाइव क्लास आप लोगों को दे पाऊंगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, मेरा मेहनत कीजिए, थोड़ी सी और सब्सक्राइबर बढ़ जाएगी तो मेरी लाइव क्लास का जो शेड्यूल है वो आपका शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और आज के क्लास के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।